मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था और साथ ही में उन्होंने 4 शर्तें भी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से बॉटैनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को मेट्रो में सफ़र करने का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सुरक्षित भी होगा। इसके सिस्टम ऐसा है कि 2 ट्रेन अगर एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करा दिया। हाईकोर्ट ने एक हत्या मामले में एक व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसका वकील सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं था। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कथित कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। राउत ने इस बात पर मीडिया से कहा कि ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग की महानता घट रही है। पहले ये एजेंसियां जब कोई कार्रवाई करती थी तो माना जाता था कि कुछ गंभीर होगा, लेकिन कुछ सालों से ऐसा लगता है कि जब एक राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकाल रहा है तभी ऐसी एजेंसियों की कार्रवाई होती है। शिवसेना सांसद राउत ने कहा कि उनके पास बीजेपी की एक फाइल है जिसमें 121 लोगों के नाम हैं और जल्द ही मैं ये फाइल प्रवर्तन निदेशालय को दूंगा। उन्होंने कहा इसमें इतने नाम हैं कि ईडी को 5 साल काम करना पड़ेगा। भारत सरकार ने चीन को करारा जवाब देते हुए सभी एयरलाइंस को चीनी नागरिकों को भारत लाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि भारत सरकार ने अनौपचारिक रूप से सभी भारतीय और विदेशी एयरलाइंस को यह आदेश दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वे चीनी नागरिकों को भारत लेकर ना आए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने सोमवार को क्रिकेट अवार्ड्स के विजेताओं के नामों का ऐलान किया। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के लिए चुने गए। देश में वायु प्रदूषण से हर साल 16 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है और अर्थव्यवस्था को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी वायु प्रदूषण जीवन और जेब दोनों पर भारी पड़ रहा है। वहीं कुछ राज्यों पर इसका असर ज़्यादा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक GDP को नुकसान राज्यों के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कम प्रति व्यक्ति GDP वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्य की GDP को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यूपी के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि बालिग होने पर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है। न्यायालय ने एटा जिला की एक युवती द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने को जायज़ ठहराया और उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। कोरोना काल में ताजमहल की एंट्री बंद रही तो वहीं इसमें अब रियायत दी गई तो लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया, लेकिन अब ताजमहल जाने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार पर्यटकों की तय सीमा को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है। अब हर रोज़ 15,000 लोग ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। इससे पहले ये सीमा 5,000 तक सीमित की गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.